हेलो दोस्तों। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। उसमें आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। 10 क्वेश्चन दिया गया है, 10 क्वेश्चन और उत्तर भी दिया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर देखेंगे। एक बार देखेंगे, इसके बाद फिर उसको रिपीट कर देंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो हम लोग का आज 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 का हम लोग पहला क्वेश्चन होगा कि जोत कब्जा वापस पाने के लिए आवेदन की परिसीमा नहीं होगा, परिसीमा होगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, परिसीमा परिसीमा। पहला नंबर में जोत का कब्जा वापस पाने के लिए आवेदन की परिसीमा अवधि है। जोत का कब्जा वापस पाने के अवधि की परिसीमा अवधि है। उत्तर है 3 वर्ष। कितना वर्ष? 3 वर्ष। 3 वर्ष। कितना वर्ष? 3 वर्ष। जोत का कब्जा वापस पाने के आवेदन की परिसीमा अवधि है 3 वर्ष। कितना वर्ष? 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ग्राम मुखिया द्वारा कब्जे की वापसी के वादों या आवेदकों की परिसीमा की अवधि। क्वेश्चन है, ग्राम मुखिया द्वारा कब्जे की वापसी के वादों या आवेदकों की परिसीमा की अवधि है। उत्तर कितना वर्ष? 3। ये भी 3 वर्ष होगा। ये भी 3 वर्ष होगा। दूसरा का क्वेश्चन, ये भी 3 वर्ष होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, कोई खूंट कट्टीदारी नहीं होगा, कट्टीदारी होगा। कट्टीदारी, इसमें कट्टीदारी अभिकृत या उसका भाग न्यायालय की डिग्री या आदेश निष्पादन में। तो इसका क्वेश्चन है तीसरा का, कोई खट्टीदारी अभिकृत या उसका भाग न्यायालय की डिग्री या आदेश निष्पादन में। तो उसका आंसर होगा, कौन सा होगा? क्रिया द्वारा, विक्रय द्वारा हस्तांतरणीय होगा। कोई क्या होगा? हस्तांतरणीय होगा। तो चौथा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर नहीं होगा, यहाँ छोटा नागपुर होगा। इसमें छोटा है, छोटा नागपुर। क्या होगा? छोटा नागपुर होगा। छोटा नागपुर होगा। चौथा नंबर में छोटा नागपुर में टाइपिंग में मिस्टेक हो गया दोस्तों। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1908 के अधीन अभिवादों, अपीलों और आवेदनों पर परिसीमा अधिनियम लागू होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अधीन अभिवादों, अपीलों और आवेदनों पर परिसीमा अधिनियम लागू होगा। इसका आंसर होगा, जहां वे इस अधिनियम से असंगत ना हो या लागू हो। क्या? लागू होगा। जहां वे इस अधिनियम में असंगत हो या लागू होगा। यह लागू होगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अधीन अभिवादों, अपीलों और आवेदकों पर परिसीमा अधिनियम लागू होगा। उत्तर, जहां वे इस अधिनियम से असंगत ना हो या लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, लागन वृद्धि हेतु उपबंध। क्या? लागन वृद्धि हेतु उपबंध उपबंधित है। लागन वृद्धि हेतु उपबंध उपबंधित है। उत्तर, धारा 243 के तहत। कौन सा धारा? धारा 243 के तहत। धारा 243 के तहत लागन वृद्धि हेतु उपबंध उपबंधित है। उत्तर, धारा 243। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, स्वायत्तत्व क्या है?
क्वेश्चन नंबर 6, स्वामित्व के प्रश्न का सिविल न्यायालय में निर्देश उपबंधित है। स्वामित्व के प्रश्न का सिविल न्यायालय में निर्देश उपबंधित है। धारा 245, कौन सा धारा? 245। धारा 245 के तहत स्वामित्व के प्रश्न का सिविल न्यायालय में निर्देश उपबंधित है। दोस्तों 6 नंबर भी हम लोग ने देख लिया और अब 7 नंबर देखेंगे। 7वां नंबर में क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? 7वां नंबर में यह लिखा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया क्या है? सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया लागू करने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति निहित है। सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया लागू करने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति निहित है। उत्तर कौन है? राज्य सरकार। आप लोग देख लिए हैं कौन है? उत्तर राज्य सरकार। कौन है? राज्य सरकार। कौन है? राज्य सरकार। कौन है भाई? राज्य सरकार। राज्य सरकार। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8 में अधिनियम के अध्याधीन क्या? अधिनियम के अध्याधीन उपायुक्त कौन है? उपायुक्त के कृत्यों का निर्वहन करने वाले उप कलेक्टर निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहेंगे। तो अधिनियम के अधीन उपायुक्त के कृत्यों का निर्वहन करने वाले उप कलेक्टर निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहेंगे। कौन है? क्या है? उसका सही आंसर होगा उपायुक्त। कौन है? उपायुक्त। अधिनियम के अधीन उपायुक्त के कृत्यों का निर्वहन करने वाले उप कलेक्टर निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहेंगे। कौन? उपायुक्त। कौन रहेंगे? उपायुक्त। कौन रहेंगे? उपायुक्त। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में है झारखंड भूदान यज्ञ। क्या है? झारखंड भूदान यज्ञ अधिनियम 1950 के अंतर्गत भूमि दानों को किस धारा संतुष्ट नहीं किया जाता है? कौन क्या बोलता है क्वेश्चन में? झारखंड भूदान यज्ञ अधिनियम 1950 के अंतर्गत भूमि दानों को किस धारा संतुष्ट नहीं किया जा सकता है? धारा कौन सा है? धारा है आपका 12। कौन सा है? धारा है आपका 12। कौन सा धारा है दोस्तों? धारा 12 है। कौन सा दोस्त है? धारा 12। और तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। खास महल मैनुअल क्या है? खास महल मैनुअल 1953 के अंतर्गत अधिकृत जमीन के नए लीज क्या है? खास महल मैनुअल 1953 के अंतर्गत अधिकृत जमीन के नए लीज और अंतरण की अनुमति में किसकी सहमति आवश्यक है? क्या कहता है? खास महल मैनुअल 1953 के अंतर्गत अधिकृत जमीन के नए लीज और अंतरण की अनुमति में किसकी सहमति आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा राजस्व विभाग। कौन है दोस्तों? इसका होगा राजस्व विभाग। कौन है दोस्तों? इसका होगा राजस्व विभाग। इसका राजस्व विभाग इसका राजस्व विभाग होगा। दोस्तों फिर एक बार रिपीट करते हैं दोबारा से ताकि आप लोग को भी याद रहे। दोस्तों फिर से रिपीट करते हैं दोबारा। झारखंड क्या है? झारखंड क्या है दोस्तों? झारखंड सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। इस सेशन का झारखंड सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ने क्या देखा? पहला क्वेश्चन हमने देखा जोत का कब्जा वापस पाने के लिए आवेदन की परिसीमा अवधि है। उत्तर 3 वर्ष होगा। 3 वर्ष होगा। दूसरा नंबर क्या हम लोग ने देखा? ग्राम मुखिया द्वारा कब्जे की वापसी के वादों या आवेदकों की परिसीमा की अवधि है। ग्राम मुखिया द्वारा कब्जे की वापसी के वादों या आवेदकों की
परिसीमा की अवधि है। ये भी क्या है, 3 वर्षीय होगा दोस्तों, 3 वर्षीय होगा। और तीसरा नंबर हम लोग ने देखा, कोई कूट खरीदारी अभिकृत या उसका भाग न्यायालय की डिग्री या आदेश के निष्पादन में विक्रय द्वारा हस्तांतरण ना होगा। कौन होगा, कोई कूट खरीदारी अभिनय उसका भाग न्यायालय की डिग्री या आदेश के निष्पादन में विक्रय द्वारा हस्तांतरणीय ना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हम लोगों ने भी देखा है और फिर इसमें रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को भी याद हो जाए बड़ी अच्छी तरीके से। तो छोटा नागपुर, बताए थे ना आप लोग को कि छोटा नहीं होगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अधीन सभी वादों, अपीलों और आवेदकों पर परिसीमा अधिनियम लागू होगा। जहां वे इस अधिनियम से असंगत ना हो या लागू होगा। क्या होगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अधीन सभी वादों, अपीलों और आवेदकों के पास परिसीमा अधिनियम लागू होगा। जहां वे इस अधिनियम से असंगत ना हो या लागू होगा। उत्तर होगा। तो हम लोग चौथा देखे, पांचवा को भी देखे थे, पांचवा को भी रिपीट करेंगे। पांचवा क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। लागन वृद्धि हेतु उपबंध उपबंधित है। लागन वृद्धि हेतु उपबंध उपबंधित है। धारा कौन सा है, धारा अगर आप लोग को ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर गौर से देखिएगा। उत्तर होगा धारा 243। कौन सा होगा, धारा 243। आगे क्वेश्चन 6 नंबर की तरफ बढ़ेंगे, 6 और 7 की तरफ बढ़ेंगे। 6 और 7 की तरफ बढ़ेंगे। 6 और 7 में भी हम लोगों ने देखा पहले 6 नंबर 7 नंबर भी देखे। तो हम लोग का छठा नंबर था, स्वातंत्व के प्रश्न का सिविल न्यायालय में निर्देश उपबंधित है। स्वातंत्व के प्रश्न का सिविल न्यायालय में निर्देश उपबंधित है। धारा कौन से तहत, धारा 245 के तहत, धारा 245 के तहत उपबंधित है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया लागू करने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति निहित है। सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया लागू करने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति निहित है। उत्तर राज्य सरकार, किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। सिविल प्रक्रिया संहिता की अभिक्रिया लागू करने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति निहित है। किसके पास, राज्य सरकार के पास। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है, अधिनियम के अध्याधीन, क्या अधिनियम के अध्याधीन उपायुक्त की कृतियों का निर्वहन करने वाले उप कलेक्टर निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहेंगे। क्या है, अधिनियम के अधीन उपाध्याय की कृतियों का निर्वहन करने वाले उप कलेक्टर निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहेंगे। उत्तर होगा उपायुक्त। क्या हो, उपायुक्त। उपायुक्त। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने देखा, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग ने देखा झारखंड भूदान यज्ञ अधिनियम। क्या है, झारखंड भूदान यज्ञ अधिनियम 1950 के अंतर्गत भूमि दानों को किस धारा संतुष्ट नहीं किया जा सकता। कौन सा धारा से संतुष्ट नहीं किया जाता, उत्तर होगा आपका धारा 12। कौन सा धारा, उत्तर होगा आपका धारा 12। धारा 12 के तहत झारखंड भू यज्ञ अधिनियम 1950 के अंतर्गत भूमि दानों को धारा संतुष्ट नहीं किया जाता है। तो हम लोग का आज इस सेशन का 10वां प्रश्न है, 10वां क्वेश्चन जो हम लोग ने पहले देखा, इसका हम लोग रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, फिर रिपीट कर रहे हैं। इस हम लोग को 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग का 10वां क्वेश्चन था, खास महल मैनुअल। क्या था, खास महल मैनुअल 1953 के अंतर्गत, खास महल मैनुअल 1953 के अंतर्गत अधिकृत जमीन के नए लीज और अंतरण की अनुमति में किसकी सहमति आवश्यक है। 10वां क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, खास महल मैनुअल 1953 के अंतर्गत अधिकृत जमीन के नए लीज और अंतरण की अनुमति में किसकी सहमति आवश्यक है। तो उत्तर होगा राजस्व विभाग। कौन होगा, राजस्व विभाग। कौन होगा दोस्तों, राजस्व विभाग। और यह इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज इतना ही।
अगले बार फिर हम लोग आएंगे और इतने 10 प्रश्न को लेकर आएंगे। हम लोग उसी को बारिश की भी देखेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। और मेरा चैनल दीपकिशोर जेपीएससी सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो इस तरह की वीडियो को अपलोड करूं, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपको फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जोहार।